कैसी हो मीनू? यहाँ से गुजर रही थी, तुम पर नज़र पड़ी तो सोचा तुम्हारा हाल पूछती जाऊँ। कैसे हो? जख्मी हूँ। ये कैसे हुआ? तुम्हारे रोशन के बारे में सोच रही थी, बेदहानी में घास काटने के बजाय अपना हाथ काट बैठी। मुझे मालूम है तुम दोनों के बारे में। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद उगलवाया तुम्हारे बारे में सब कुछ। कोई राब्ता किया है उसने? नजरें चुरा के पूछोगी तो नहीं बताऊंगी। नजरें नहीं चुरा रही। आंसू छुपा रही हो। अब तुम क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रही हो। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। अम्मा और नौलखी को अब तक आ जाना चाहिए था, बहुत देर नहीं हो गई। लड़के वालों ने रोटी पर बिठा लिया होगा। क्या खबरें अम्मा जान? कौन सा नशा किया हुआ है आज जो इतनी इज्जत दे रहा है? जिंदगी में पहली बार अम्मा जान कह के बुला रहा है। खैर तो है। लगता है रोशनी के डंडे ने इसके दिमाग की कड़वी रग कुचल दी है, इसीलिए आज इसकी जुबान में इतनी मिठास आई हुई है। कुछ तो अल्लाह से डर पाबी। पहले तेरे बेटे ने डंडा मारा और अब तू ताने मार रही है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लड़का कैसा लगा तुम लोगों को? खुद ही देख लेना, कल उसकी माँ आ रही है कल लड़के को लेकर साथ। ये ले बहू, ये अंगूठी तेरे लिए। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। खैर मुबारक। वो पुत्र अल्लाह हयाती करे, तेरी भी और इसकी भी। आमीन। शक्ल तो सारी की सारी आप पर गई है भाईजान। आपको तो तुम कह रही थी कि मुझ पे गई है। अरे बच्चे तो रोज शक्ल बदलते हैं, कल आप पर थी, आज मेरे भाई पर है। आपके साथ रह रह के अद्धी सियासतदान हो गई है ये। देखें कैसे बदला है बयान इसने। अच्छा भाई, मुझे इजाजत, मैं तो चला। ऐसे कैसे मामू, खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हैं आप? सब कुछ तैयार है। वही यार, आते हुए रास्ते में वजीर आला साहब का फोन आया था, कोई इमरजेंसी है शायद, मुझे शाम से पहले पहुंचना है वहां। मेरा काम हरगिज नहीं भूलना, आज ही बात करनी है। मैंने गांव में सबके सामने वादा किया, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। ओए आपने नहीं समझे, मैंने वादा किया है। आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर आपके गांव में होगा। इंशाल्लाह। तूने कर तो दी है डॉक्टर की फरमाइश, पर अफजल बहुत नाराज है तुझसे। बंदे बंदे को कहता फिर रहा है मीनू ने गद्दारी की है मेरे साथ। चाचा तो बस जबान के चस्के लेता रहता है, 2-4 दिन में खुद ही सही हो जाएगा। और अगर नहीं माना तो मैं खुद मना लूंगी उसे। मीनू, मैं तो ये सोच सोच के आधा हो रहा हूँ कि तू शादी के लिए कैसे मान गई? तू तो कहती थी मैंने पढ़ लिख के डॉक्टर बनना। मैं नहीं मानी अब्बा, हालात ने मनवाया मुझसे। हालात की ऐसी की तैसी।
तू नहीं राजी तो मैं कल गली से उन लोगों को भगा दूंगा। किस किस को भगाएगा अब्बा? एक ना एक दिन तो करनी है ना। अम्मा लड़का देख के आ गई है, उससे भी पसंद है और भाभी को भी। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अल्लाह अल्लाह करके वो मानी है, फिर तू उसके दिमाग में डॉक्टरी का तुखम डाल रहा है। हम दोनों कब्र के किनारे पर बैठे हैं, जीते जी उसका कुछ अच्छा कर जाए, वरना उसके नकम्मे भाई तो उसकी खाल उधेड़ लेंगे। हम दोनों मर भी गए ना तो मेरी मीनू में अपनी खाल, अपनी बाल और अपनी गाल बचाने की हिम्मत है। कोई उसकी खाल खींचने की कोशिश करेगा ना तो वो थप्पड़ों से उसके गाल लाल कर देगी। ये जरा प्लेटों का डब्बा भी निकाल दे, इज्जत बन जाएगी। चाची 12 प्लेटें थी, 7 रह गई हैं। 5 तो इन्हीं इज्जतों के चक्कर में टूट गई हैं। मेरे अब्बा ने सामान भर के दिया था ये संदूक, देखो अब आधा रह गया। बस वो अचानक प्याले काफ़ी हैं। अब मेहमानों के सामने बिस्किट और समोसे हाथ में पकड़ कर बैठेंगे, अच्छा लगेगा? चल निकाल, शाबाश। नहीं चाची, मैं नहीं निकाल रही। अब्बे की निशाने में से जब भी कुछ टूटता है तो लगता है जैसे उसकी कब्र टूट गई। बस जल्दी कर, ये ना हो कि हम यहीं पे खड़े रहें और मेहमान दरवाजे पर पहुंच जाएं। मीनू से कह दो वो ला देगी कहीं से मेज़ और प्लेटें।